सोनम वांगचुक यानी कि लद्दाख के वो एक्टिविस्ट जो गांधीवादी तरीके पर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और लद्दाख के अधिकारों की, उसके हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो 6 शेड्यूल मांग रहे थे क्योंकि लद्दाख में जो ज़्यादातर आबादी है, 97% जो आबादी है वो ट्राइबल है। वो स्टेटहुड मांग रहे थे ताकि लद्दाख के लोग अपना प्रशासन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चला सकें, अपने फैसले खुद कर सकें। और इसी तरीके से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की भी मांग की जा रही थी, रोजगार के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की मांग की जा रही थी। अब सोनम वांगचुक क्योंकि उन पर एनएसए लगा, 24 सितंबर को जो तशद्दुद और हिंसा हुई, इसमें 4 लोगों की मौत हुई, तमाम इल्जामात उन पर लगाए गए और उनको एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया, जोधपुर जेल में उनको रखा गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लद्दाख और यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कविंदर गुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लद्दाख के ऑनरेबल एलजी हैं, उनकी तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया गया है क्योंकि पहली मांग जो लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मरकजी हुकूमत से बातचीत कर रहे थे, लद्दाख के जो मांगे हैं, उनके जो मुतालबात हैं, उनको लेकर जो बातचीत हो रही थी, उसमें उस बातचीत करने वाले तमाम लोगों की जो पहली डिमांड थी वो जुडिशियल इंक्वायरी की थी। तो क्या अब दूसरी डिमांड यानी कि लद्दाख के लोगों को इंटरनेशनल करार देना, सोनम वांगचुक को छोड़ना, उनके ऊपर से एनएसए लगाना, ये तमाम चीज़ें क्या हटाई जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल जो है वो पैदा हो गया है। लेकिन जहां इसकी संभावना और इम्कानात जो है वो जग गए हैं क्योंकि जैसे जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि सरकार जो है इस मामले में गौर खोज करती है। सरकार क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उनकी यानी सोनम वांगचुक की जो वाइफ है गीतांजलि, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उन्होंने हैबियस कॉर्पस पिटिशन दाखिल की है और उसमें सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक उनको लिखित में तहरीरी तौर पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और हालांकि ये 5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या इल्जामात हैं, क्या बैकग्राउंड है, ये तमाम बातें साफ हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्योंकि नहीं किया गया इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट आई हैं ताकि सोनम वांगचुक का पता चल सके, सोनम वांगचुक कहाँ है, किस हाल में है, उनको सामने लाया जाए। लेकिन एक खबर ये भी है कि उनको जो जानकारी लद्दाख पुलिस के एक इंस्पेक्टर के जरिए से दी गई थी कि उन पर एनएसए लगाया गया, हिरासत में रखा गया है और उनको कोई बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो इसमें इम्कानात आपको समझ में आते होंगे, कहीं ना कहीं इम्कानात बनते हैं कि सोनम वांगचुक को लेकर जो तमाम इल्जामात हैं वो हटाए जा सकते हैं और एक बार फिर लद्दाख और लद्दाखियों के साथ जो है केंद्र सरकार बातचीत का दरवाज़ा खोल सकती है। मतलब पहले सरकार ने कहा तो है दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो लोग क्योंकि तैयार नहीं है कि जब तक सोनम वांगचुक की रिहाई नहीं होगी और सरकार जो है विदेशी हाथ और ये तमाम बातें जब तक जो है इल्जामात को वापस ले नहीं लेगी तब तक हम बातचीत जो है नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म हो गया है इसलिए अब दूसरी जो चीज़ें हैं, खासतौर से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का जो मामला है उसको लेकर एक उम्मीद जो है वो लगने लगी है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो दिल्ली में भी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की जो मुखालफत है वो बढ़ती जा रही है। आज शाम 4 बजे एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लद्दाख को लेकर जारी होनी है। लद्दाख का मतलब लद्दाख का माहौल क्या था, लद्दाख में लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग करने वाले लोग हैं वो 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक यानी कि जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन, अपना प्रोटेस्ट, भूख हड़ताल शुरू की थी, उसके 4 दिनों तक ये टीम लद्दाख में थी। लेकिन जो तशद्दुद हुआ वो 24 सितंबर को हुआ था। तो लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं, सिक्योरिटी किस तरह की है, वहाँ पर माहौल कैसा है, ये तमाम चीज़ें जो है आज एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी और उसमें तमाम बातें की जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ सोनम वांगचुक की रिहाई की का जो मुतालबा है वो भी आज जो है वो किया जाएगा। और अगर आप देखें तो सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरह के सवालात खुद गीतांजलि जो उनकी वाइफ है उन्होंने उठाए हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, इन दोनों की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसके अलावा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सभी लोग जो है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को
जो अपोजिशन है वो सवाल उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान आए हैं, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी बयान आए हैं। तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर लोग खुश नहीं हैं और ये मानते हैं कि ये गिरफ्तारी गैर वाजिब थी और ये सही नहीं है। तो अभी भी पूरा पेज जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जो नज़र आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म हो गया है। अब जुडिशल इंक्वायरी में तशद्दुद क्यों हुआ, कैसे हुआ, तमाम बातें होंगी, लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस की तफ्तीश है वो लगातार जारी है और हेल जो है, हिमालयन इंस्टीट्यूट जो है, उसकी डिग्रियों को लेकर गीतांजलि अमांगू जो सोनम वांगचुक की वाइफ है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके दूसरे स्टाफ से भी पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी ये मामला दिल्ली में गर्म रहने वाला है। हालांकि मंडे को यानी कि पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक को लेकर जो पिटिशन उनकी वाइफ की तरफ से दाखिल की गई है उस पर उसको लिस्ट किया जा सकता है और उस पर सुनवाई हो सकती है। तो इस पूरे मामले में और चीज़ें जो है वो बेहतर तौर पर सरकार की तरफ से सामने आ सकती हैं, क्योंकि अभी तक उनकी वाइफ का कहना है उनको किसी तरह की भी कोई मालूमात, कोई जानकारी तहरीरी तौर पर बाज़ाब्ता ऑफिशियल अंदाज में नहीं दी गई है। वो इंतज़ार कर रही थी कि अगर कोई कागज़ दिया जाता है, कोई दस्तावेज़ दिया जाता है, मालूमात फराहम की जाती है तो उसको वो अदालत में चैलेंज करेंगी। लेकिन अब हबियस कॉर्पस पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट उस पर पीर के दिन सुनवाई कर सकता है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें लद्दाख के एक दो लीडर्स और दूसरे जो एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो आपको दिखाई देंगे और वो ये मांग करेंगे लद्दाख की मांगों को बहुत ही संजीदगी के साथ सुना जाना चाहिए, उन्हें मांगा जाना चाहिए। यही जमहूरियत है, यही लोकतंत्र है। और इसी के साथ साथ सोनम वांगचुक को बरी किए जाने, उन्हें रिहा किया जाने का मुतालबा भी जो है उसकी मांग जो है आज वो की जाएगी। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।